थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, और थर्स्ट व्यक्ति का प्राइमरी डिमांड होता है। मतलब खाना के बिना लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कोई नहीं रह सकता है। दैट इज़ थर्स्ट इज़ द प्राइमरी डिमांड। थर्स्टन लुइस थर्स्टन ने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इस तरह से हम इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि थर्स्ट और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थर्स्ट इज़ द प्राइमरी डिमांड, इस तरह से इसे हम याद रख सकते हैं। तो हमारे थर्स्टन साहब जो थे, इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान तब होता है जबकि उसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। और वो कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं? पहला उन्होंने बताया कि वर्बल कम्प्रिहेंशन, मतलब कि जिनमें कि ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को ग्रास्प करने की क्षमता, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता, आइडियाज़ को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, जिनमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, मतलब न्यूमेरिकल मतलब गुना भाग, कैलकुलेशन, कंप्यूटर का सेंस जिनमें ज़्यादा होता है, वह तेज़ी से कर पाते हैं, तो वो बुद्धिमान होते हैं। स्पेशल रिलेशंस, मतलब जिनमें कि विजुअलाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे पायलट हो गए, सेलर्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, वो लोग पहले ही समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या करने से क्या चीज़ अच्छा होगा। पायलट समझ जाते हैं कि प्लेन को किस दिशा से ले जाना है। उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड, मतलब किसी भी चीज़ को परसीव करने की क्षमता जिनमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पीड से किसी चीज़ को परसीव कर पाते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, मतलब कि जिनमें कि वर्ड फ्लुएंसी ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पोएट हो गए, राइटर्स हो गए, तो उनमें ये पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि छठा चीज़ होता है मेमोरी, तो जिनमें कि एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल जो आदमी जितना ज़्यादा कर पाता है, रिकॉग्निशन कर पाता है, तो उसे काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है। बहुत पहले पहले की चीज़ों को भी लोग याद कर लेते हैं, और किडनी में की मेधा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो बड़े से बड़े ग्रंथ को भी याद कर लेते हैं, तो उन्हें बुद्धिमान माना जाता है। और सातवां था इंडक्टिव रीजनिंग, डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंट फैक्ट्स, मतलब प्रेजेंट फैक्ट में से एक जनरल रूल निकाल लेना, ये क्षमता जिनमें ज़्यादा होती है वो बुद्धिमान होते हैं। इस तरह से हमारे थर्स्टन महोदय ने बताया कि जिनमें 7 एबिलिटीज होती है वो बुद्धिमान होते हैं। उनमें पहला वर्बल कम्प्रिहेंशन, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, तीसरा स्पेशल रिलेशंस, चौथा परसेप्चुअल स्पीड, और पांचवा वर्ड फ्लुएंसी, छठा मेमोरी एंड सातवां इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये एबिलिटीज़, ये 7 एबिलिटीज जिसमें होती है, वो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है। इस तरह से उन्होंने अपना थ्योरी दिया। बाद में गार्डनर साहब आए, जिन्होंने इंटेलिजेंस के 8 चीज़ बताए। उन्होंने बताया कि 8 एबिलिटी जिसमें होता है वो इंटेलिजेंट होता है। इस तरह से सभी की अपनी अपनी थ्योरीज है। तो थर्स्टन महोदय का थ्योरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।